हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, पर्दा बैठकर सुनने वाली इज़्ज़तदार माँ बहनों, नसीब मुदस्सिर फरमा इस बस्ती के और गुटा के तमाम मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली, मेरे अजीज दोस्तों, इंतखाबी जलसा है। 2 फरवरी के दिन बल्दिया इंतखाबात की रायदही का दिन है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर हैदराबाद की जामे तरक्की के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है और वो एक्शन प्लान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहरियान हैदराबाद से इस बात का वादा किया है कि जिन अफराद सालाना अपने घर का प्रॉपर्टी टैक्स 2100 रुपये देते हैं, मजलिस इस बात का आपसे वादा कर रही है कि जो 2100 या उससे कम देते हैं, आइंदा साल इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कामयाब करेगा तो हम प्रॉपर्टी टैक्स को 1 से 1 रुपया करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हर घर में 1 से 1 प्रॉपर्टी टैक्स आप अदा करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी की क़ियादत में तेलंगाना की असेंबली में बाहर एहतजाज और हुकूमत की तरफ इस बात को तवज्जो दिलाने की बिना पर हुकूमत ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस नुमाइंदगी को कबूल किया और मैं आपको बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि जिस किसी के घर में लाइट का बिल होगा और 31 दिसंबर 2015 तक उस बिल में 100 यूनिट या उससे कम अगर आप बत्ती इस्तेमाल करते होंगे और उसमें जितना बिल होगा, जितना सरचार्ज होगा, वो तमाम का तमाम मजलिस की नुमाइंदगी पर उसको माफ कर दिया गया। 31 दिसंबर 2015 तक और अगर 100 यूनिट के ऊपर आप बत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं तो सरचार्ज उसमें माफ कर दिया गया है, खाली बत्ती का बिल आपको देना है। यानी जनवरी के महीने से जो बिल आएगा वो आपको अदा करना है। 31 दिसंबर 2015 तक जितना भी आपका बिल होगा, बकाया भी होगा मुझे मालूम, तो कम से कम उसमें आपको 70-80% उसमें राहत मिलेगी। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुआ। पानी का भी बिल होगा 31 दिसंबर 2015 तक जितना भी पानी का बिल होगा वो तमाम का तमाम माफ कर दिया गया है। ये भी आपको अदा करने की जरूरत नहीं है। मगर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बिल तो माफ हो रहा, पानी लाइनों में आना जरूरी है, अच्छा पानी लेकर आना जरूरी है। इसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोशिश कर रही है। हल्का असेंबली के गुटा में मुख्तलिफ मुकामात पर पानी के रिजर्वायर बनाए गए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि जैसा ये चालू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला उन तमाम मुकामात, उन तमाम इलाके जहां पर पीने के पानी की लाइन की किल्लत है, इंशाअल्लाह ताला वो सही तरीके से पानी की सप्लाई होगी। ये काम मजलिस कर रही है। चौथी बात जो मैं आपके सामने जिक्र करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मजलिस ने इस बात का इरादा किया और आपसे वादा कर रहा हूँ कि शहर हैदराबाद में मच्छरों की कसरत ज्यादा है। हाँ, ये सियासी मौसम है, बल्दिया के इंतखाबात है, तो मुख्तलिफ सियासी जमात के मच्छर बारकस में फिर रहे हैं, मुख्तलिफ। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके इत्तेहाद और आपकी बहादुरी और आपकी सोच, आपकी फिक्र और जो अल्लाह ने आपके सीनों में खाता और दिल दिया है कौम मिल्लत के लिए, 2 तारीख के बाद ये तमाम मच्छर से पाक हो जाएगा पूरा हैदराबाद। मगर असल मच्छर जो हमको डेंगू मलेरिया दे रहा है उसकी रोकथाम के लिए मजलिस इस बात का एक प्लान बना कर रखी है कि बल्दिया में जो एंटोमोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसको मुस्तहकम किया जाए और एक मैपिंग की जाए कि शहर के उन मुकामात की निशानदेही हो जहां पर कसरत से मच्छर की पैदावार होती है, वहां पर दवाई और पानी का इंतजाम सही होगा, तभी जाकर हम इन मच्छरों की वजह से जो हमारे बच्चे और ज़ईफ़ हज़रात घर में लोग बीमार पड़ते हैं इसकी रोकथाम का हम इंतजाम कर सकते हैं। मजलिस इस बात पर आपसे वादा कर रही है कि शहर हैदराबाद में बहुत से ऐसे मुकामात हैं, हिसास मुकामात हैं जहां पर माजी में फिरकौन
से ऐसे मुकामात है जहां पर औरतों के घरों से चेन स्नैचिंग होती है। मजलिस इस बात का इरादा रखती है कि ग्रेटर हैदराबाद की बल्दिया के फंड से ऐसे मुकामात की निशानदेही कर वहां पर सीसीटीवी कैमरा का जाल भिजा दिया जाए ताकि कैमरे के जरिए ये तमाम के तमाम कार्रवाइयों की रोकथाम हो सके, क्योंकि शहर में अमन रहना बेहद जरूरी है। बगैर अमन के शहर में कोई तरक्की नहीं कर सकता, कोई सुकून नहीं मिल सकता। ये काम मजलिस कर रही है, बल्कि मैं तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को तजवीज दिया कि मिसाल के तौर पर चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन है, वहां पर इंस्पेक्टर के कमरे में एक कैमरा लगाना, लॉकअप में कैमरा लगाना और आवाम को मालूम होना वो क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस भी काम करना और ऐसा कैमरा लगाना कि जो कोई भी सेलफोन पे चाहे देखना चाहे देख सकते कि चंद्रायन गुट्टा इंस्पेक्टर सो रहे, खा रहे, क्या खा रहे, कौन क्या काम कर रहे, ये होना चाहिए। तो कमिश्नर पुलिस प्लान है सीसीटीवी कैमरा लगाने का पूरे शहर हैदराबाद के 7 मुकामात पर, ताकि शहर में अमन रहे, शहर तरक्की कर सके। ये मजलिस काम कर रही है। डेवलपमेंट का काम हुकूमत ने एक नई स्कीम का ऐलान किया कि स्पेशल फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, उसके ताल्लुक से भी मजलिस ने नुमाइंदगी की। जितने चंद्रायन गुट्टा में 3 फ्लाईओवर बने, चाहे चंद्रायन गुट्टा का हो, उपगुड़ा गेट का, कंडी गेट का हो, ये तमाम के तमाम मजलिस की नुमाइंदगी पर ये काम अंजाम दिए गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जो काम डेवलपमेंट रुके हुए इंशाअल्लाह ताला, बारकस की बस्ती के ताल्लुक से इंशाअल्लाह ताला उन तमाम कामों को एक प्लान बनाकर जंगी पैमाने पर उसको लेकर उन तमाम कामों को तकमील कर दिया जाएगा। और इसमें आप तमाम की ताउन, आपकी दुआओं की बेहद जरूरत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर हैदराबाद की जामे तरक्की करना चाहती है और हम ये जानते हैं कि शहर में बहुत ज्यादा गरीबी है, शहर में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। बल्दिया में सैंक्शन जो पोस्ट है वो 2450 पोस्ट है। मजलिस आपसे वादा कर रही कि उन तमाम पोस्ट को फिल किया जाएगा, पूर्ण किया जाएगा। इससे फायदा पढ़े लिखे बेरोजगार मुसलमान नौजवानों को भी होगा, 4% तहफ़्फ़ुज़ात उनको मिलेंगे और 2700 पोस्ट और निकालना है। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। ये तमाम चीजें आवाम के सामने रख रहे हैं ताकि आवाम को मालूम होगा कि भाई मैं मजलिस को वोट दे रहा हूं और मजलिस का प्रोग्राम क्या है, मजलिस क्या करना चाहती है। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती आई है और इंशाअल्लाह ताला ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास ये बात नहीं करते कि ऐसा करेंगे। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास खाली 2 पॉइंट है। एक, मजलिस को गाली देना, दूसरा असदुद्दीन ओवैसी या फिर मजलिस के अरकान को गाली देना। अरे गाली से हटकर, तनकीद से हटकर, रेखेक हमले से हटकर कुछ तो अच्छी बात करो कि हम ये करना चाहते थे, ये करना चाहते थे मगर कुछ नहीं किए। आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी आकर आज हुरूर और तकब्बुर में डूबकर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हमारी वजह से मजलिस यहाँ तक आई। अरे जालिमों, तुम्हारे असल पर पर्दा पड़ चुका है। मजलिस अगर इस मुकाम पर आई है तो ये तुम्हारी वजह से नहीं, मजलिस अगर इस मुकाम पर आई है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वजह से। उस अल्लाह ने हमको इज्जत दी, उस अल्लाह ने हमको कामयाब किया, क्योंकि दिलों में मोहब्बत पैदा करने वाला अल्लाह है। कांग्रेस पार्टी की वजह से दिल में मोहब्बत नहीं पैदा होती। अगर तुम्हारी वजह से हम यहाँ तक आए तो फिर तुम 208 से 44 तक कैसा आ गए? अगर तुम्हारी वजह से मैं यहाँ तक आया तो फिर तुम 208 से 44 पर कैसा आ गए? किसकी वजह से आए? अरे वो भी आए तो अल्लाह की वजह से आए, वो भी आए तो अल्लाह की वजह से आए। और कांग्रेस पार्टी इस तरह की झूठ बोलकर उन तमाम बुजुर्गों की तौहीन कर रही है जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है इस बस्ती में, जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उस बुरे हालात को भी देखा था जब जलसे करने नहीं दिए जाते थे, जब लोग डराते थे। उस जमाने में जियाने बहादुर लोग जो आज ज़ईफ़ी की वजह से खामोश बैठे रहे मगर उनकी आंखों में आज भी वो चमक बाकी है। उनकी जबानों से निकले अल्फाज नौजवानों के दिलों में हरारत पैदा कर सकती है। आज
मजलिस ने आज मुकाम हासिल किया तो उन्हीं बुजुर्गों की कुर्बानी और मेहनत की वजह से हासिल किया। अरे तुम तोहमत लगा रहे हो तुम हमारे बुजुर्ग माओ पर, जिन्होंने चिलचिला की धूप में घंटों ठहर कर अपनी उंगलियों को सड़ा सड़ा कर इस जमात की कामयाबी के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया। तुम इल्जाम लगा रहे हो उन अहले दिल पर जिन्होंने जमात की कामयाबी के लिए रातों के अंधेरों में उठकर सजदों में अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर इस जमात की कामयाबी के लिए अल्लाह से भीख मांगी। अरे जमात अगर यहां तक आई तो अल्लाह की वजह से आई, इसमें कोई सियासी जमात या कांग्रेस का रोल नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी हसद करती है, कांग्रेस पार्टी परेशान है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों, दलितों और कमजोर तबकात में एक सियासी शऊर को बेदार कर रही है। महाराष्ट्र में यहाँ पर आपके सामने मजलिस के मेले वारिस पठान बंबई से कामयाब हुए, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील कामयाब हुए तो कांग्रेस पार्टी को परेशानी शुरू हो गई। अरे मजलिस यहाँ पर आ गई, हम बेंगलुरु को गए, उत्तर प्रदेश को जा रहे, क्यों जा रहे? ताकि मुसलमानों को उनका हक मिल सके। अरे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हर मुसलमान को इस बात की इजाजत देता है कि अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट डाले। कांग्रेस नहीं चाहती कि हिंदुस्तान में मुसलमान और दलितों की क़यादत उभरे। मजलिस इन कमजोर तबकात को साथ लेकर काम करना चाहती है और कांग्रेस को इसकी बड़ी फिक्र है कि कैसा कर रहे हैं। आज मेरी तकरीर के एक बयान पर तूफान मच गया, टीवी चैनल के ऊपर बहस होना शुरू हो गई, तेलुगु टीवी चैनल पर भी बहस हुई कि सदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के बल्दिया के इलेक्शन को गोश्त से जोड़ दिया। अजीब और गरीब बात। मैंने अवाम के सामने इस बात को रखा कि आज महाराष्ट्र में वारिस पठान है, मुंबई के करीब वो एक बल्दिया है, कौन सा मीरा बंदा, वहां पर गोश्त की दुकानों को 6-6 दिन बंद करके रख दी। मैं बताया कि देखो जहां पर बीजेपी इख्तियार में आती है इस तरह के काम किए जाते हैं। बंबई में पूरे महाराष्ट्र में बड़े का गोश्त नहीं मिलता, आपको नहीं मिलता बड़े का गोश्त, बैन लगा दिए। अब इस पर तूफान मच गया, इन्होंने जाके गोश्त से जोड़ दिया इलेक्शन को। मैं क्या गोश्त से जोड़ा? बीजेपी बोले क्या को गोश्त खाने वालों की वोट की जरूरत नहीं, अच्छी बात है, रखो लो, एक वोट नहीं मिलता तुम्हारे हैदराबाद में। गोश्त खाने वाले हैदराबाद में ज्यादा है, 80-90% लोग खाते हैं और फिर मेरे बयान पर तनकीद कर रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, गोश्त के कारोबार में बहुत से लोग हैं, इसमें से मुसलमान नहीं। हैदराबाद में 10,000 बकरा कटता रोज, 3,000 बड़ा जानवर कटता ऑफिशियली, 13,000 जानवर कटता पूरे शहर के लिए। आप बोलेंगे इससे ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक है इससे। ये हमारे शहर की इकोनॉमी से इसका ताल्लुक है, माशियत से इसका ताल्लुक है। और उस पर एक वावेला मचाना, उस पर तूफान खड़ा करना, टीवी पर बहस करना और फिर बीजेपी, तेलुगु देशम, कांग्रेस, टीआरएस सब एक होकर बोलना ये क्या कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, गोश्त खाते लोग, गोश्त क्यों खाते? महंगाई के दौर में अगर आप जाकर किसी घर में बोलेंगे कि भाई आपके घर में 6 बच्चे हैं, आप बच्चे को मसूर की दाल या तुअर की दाल खिलाएंगे जो 130 से 140 रुपए में किलो मिलती है। अम्मा बोलेगी नहीं यार, 6 बच्चे हैं, 6 को दाल खिलाऊंगी, क्या है कोई बच्चा होता? तो अम्मा क्या बोलेगी? अम्मा बोलेगी 120 रुपए का आधा किलो बड़े का गोश्त लेके आओ जाकर दुकान से। 120 रुपए कौन कितना बकरे का गोश्त खा सकता है? 460, 480 पोटले का गोश्त 500 रुपए का कौन खरीदेगा? वो महंगाई के दौर में ये सब खाते, मगर नहीं, आप ही खाते, आप ही खाते। अच्छा मैं खाते ना, जितने बिस्मिल्लाह होटल है, कल्याणी बिरयानी, चलो मेरे साथ चलो, चल के बाहर करके बुला के पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, बोलेगा राम, एक बोलेगा रहमान, एक खुदा बोलेगा, सब खा रहे, पूरे मिलके खा रहे। ऐसा दिखता बिस्मिल्लाह होटल में कि कौमी एक जैसी काउंसिल की मीटिंग हो रही वहां पे, पुलिस कमेटी पूरा बैठ के खा रहे, सब खाते वहां पे। बुरी बात नहीं है, क्यों खाते लोग? उनको ताकत होना। बच्चे को जाके बोलेंगे बैगन खा, ताकत आती, बैगन में गाली नहीं दे रहा हूँ, गलत समझ नहीं समझना, मेरे को मालूम क्या सोच रहे हैं।
टाइम है, हर चीज पर हमारी हर बात पर एक तनाजा खड़ा कर देना, ये बोल देना ऐसा बोले, अरे क्या नहीं बोलना क्या, खामोश बैठ जाना क्या, गूंगे बन के बैठना क्या। अरे मेरे भाई, जमहूरियत है, हमारे पास कहावत है, बच्चा हुआ है तो अम्मा दूध पिलाती, हमको बोलना है, लड़ना है, हमारे मसाइल को रखना है, ये बताना हुकूमत के सामने, मगर हर चीज सुना के मंजिल से जोड़ देना। कांग्रेस पार्टी 208 से 45 भी आ गई, तेलंगाना देके भी हार गई, महाराष्ट्र से हार गई, हरियाणा से हार गई, कहां हार गए, सब ला के मंजिल पे जाओगे। ऐसा दिख रहा है कि हमारे हैदराबाद की कहावत है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी में भाभी बनाओ, हर चीज आके हम बदलू करे। अरे मैं करा, तुम्हारी वजह से मोदी बना प्राइम मिनिस्टर, मेरी वजह से नहीं बना। तुम अगर गुजरात में रोक देते उसको तो दिल्ली को नहीं जाता। तुम में दम नहीं था, तुम में हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ कुछ कर सके। अरे हम खड़े रह के बोल रहे 5 साल से उसके खिलाफ, तुम्हारे जमाने में नाम नहीं आता उसका, पी करते खान घुटो कर दो। तुम्हारी वजह से उन्हें दिल्ली में बैठ गया जाते 286 MP लाके, मां जाके उन्होंने बैठ गए, और मां जाकर बैठ गए, उन्होंने बोले मित्रों 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 मित्रों। अरे खत्म कर भाई, कब तक मित्रों बनेगा? 15 लाख के 15 पैसे नहीं आए मोर मित्रों। अजीब और गरीब बात है इस वजीर आजम की। पिछले साल 26 जनवरी को अमेरिका के ओबामा आए थे, तो मोदी साहब जनगण मन हो रहा यूं सलूट मार रहे। हामिद अंसारी हमारे मुल्क के नायब सदर जमहूरिया, उन्होंने सीधा खड़े रहे, तनकीद करे, देखो वो सलूट नहीं मारे। कानून क्या बोलता? जो पुलिस वाला यूनिफॉर्म में रहता, जो आर्मी में रहता, नेवी में रहता, उन्हें सलूट मारना, सिविलियन नहीं करता। मगर आज क्या हुआ? 26 जनवरी दिल्ली को फ्रांस के सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट बाजू थे, मोदी सलूट नहीं मारे, उसको तनकीद करना क्या? क्यों नहीं करे सलूट आप? अरे हर चीज, इलेक्शन हो रहा तो बोल रहे जो फुरका परस्ती के मजारे करे, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो बोलते थे जो मोदी को वोट नहीं डाला पाकिस्तान चले जाओ, बोलते थे कि जो वोट नहीं डाले गोश्त। मैं टीवी प्रोग्राम में था, मुख्तार अब्बास नकवी बोले, मेरे बाजू बैठने वाले, गोश्त खाना तो पाकिस्तान चले जाओ। मेरा मिनिस्टर क्या बोल रहा, मेरा गोवा में मिलता ना बड़े का गोश्त, गोवा में लीगली मिलता आपको, बोले नहीं खाना है तो वहां चले जाओ। कुदरत का भी निजाम देखो आप, अल्लाह भी ऐसा इंतजाम करे। हमारे को बोलते थे खुद मोदी पाकिस्तान में उतर गया बोल के, और ऐसा उतरा प्लेन से उतर के मैं टीवी पे देख रहा था, हमारे वजीर आजम ऐसा उतर रहे, खुशी खुशी उतर रहे, और ऐसा हाथ पकड़े नवाज शरीफ का। तो कोई मेरे को फोन करके बोले देखे टीवी पे, मतलब क्या हुआ? बोले ऐसा दिख रहा नुमाइश मैदान में 30 साल पहले जो घूम गए थे 20 साल के बाद मिल गए। हाथ पकड़ के बहुत अच्छा, मैंने बोला बहुत अच्छा मिलना चाहिए। हम क्या बोले पाकिस्तान से, हमारा क्या करना है पाकिस्तान से, किधर है कि हमारे को मालूम भी नहीं, मिलो अच्छा हमारे से क्यों बोलते, कुछ भी ला के हमारे गले में डालते पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान में ताल्लुक नहीं है हमारा, मगर तुम मिलने गए वहां पठानकोट हो गया, ये कहीं हुआ, जिसका जिम्मेदार कौन? मेरे अजीज दोस्तों, हर महाज पर बीजेपी हुकूमत नाकाम साबित हो रही है, खराब नहीं है। पेट्रोल की कीमत एक बैरल $35 पे आ गई, इन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर बने 55 थी, 35 पे आ गई। 5 रुपए पेट्रोल पे कम नहीं कर सकते, और कांग्रेस वाले इनको कोई नजर नहीं आता। बीजेपी बोलती मजलिस एंटी नेशनल है, कांग्रेस वाले बोलते हैं कम्युनल है। अरे कभी तो समझ जाओ, सुधर जाओ, तुम्हारे पास पॉलिसी क्या है, तुम्हारे पास प्रोग्राम क्या है, वो आवाम के सामने रखो। और आकर बोलना के ऐसा थे, अरे असदुद्दीन ओवैसी मोटरसाइकिल पे फिरते, उनके बाबा मैथलस गाड़ी पे फिरते, हाँ भाई फिरते थे। मरूम कायद सालार मिल्लत की जूतों का सुफेरे में आ सका। मेरे बाप का एहसान है, मेरे बाप ने मेरी तरबियत की, मुझे दुनिया समझाया, मैंने सियासत उनके पैरों के पास बैठकर सीखी। हर औलाद अपने बाप पर फख्र करता, और अगर जो नहीं करता उन्हें उसका बेटा लिए नाराज है। आप भी अपने बाप पर फख्र करो ना, कौन रोक रहा आपको? नहीं हो, उनके बाबा मैचलेस मोटरसाइकिल पे थे, इन्होंने इससे नहीं भाई मैं आया हूं मोटरसाइकिल पे, आपको जलन हो रही क्या? चला मोटरसाइकिल, बैठो आप भी, कौन बोल रहे? कौन नहीं चलाते? मैं चला मोटरसाइकिल, मैं चलाता हूं मोटरसाइकिल, फिर तो मालूम मेरे को शहर की ट्रैफिक क्या है, किस तरीके से लोग जाते हैं। मगर मोटरसाइकिल पे
मोटरसाइकिल पे बैठेंगे, घोड़े पे बैठेंगे, ऊंट पे बैठेंगे, हाथी पे बैठेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, तुम्हारा क्या जवाब हो? तुम्हारे को क्यों तकलीफ हो रही पेट में? तुम क्या करे बताओ, इतने साल तुम कहां थे? और बोल रहे कि नहीं, उन दिल्ली के एक बहुत बड़े लीडर मेरे को दिल्ली से बोले बारकस वालों का ख्याल रखना। क्यों? अल्लाह नहीं है क्या? उन्होंने ख्याल रखे तो अच्छा है, उन्होंने खोलो तो कौन भी उन्होंने दिल्ली से बोल रहे हैं ख्याल रखो बाबू, जमहूरियत है, जमहूरियत है, राजा रजवाड़े खत्म हो गए पुरान। जमहूरियत में उन्होंने बोले तो आओ बोला ना उनको, कहीं को दिल्ली में बैठे आराम से आके मुकाबला करो, बोलो कौन रोक रहा उनको? नहीं, उन्होंने बोले हमारे को कब तक बोले। इनका एक लीडर है दिग्विजय सिंह, आज से 1.5 महीना पहले मेरी आधी फोटो डाल दिया, आधी फोटो मोहन भगवत की डाल दिया। अब डाल के बोला देखो दोनों में, मेरे को लोग बोले टीवी वाले बोले इसमें क्या बोलेंगे, मतलब मैं बोल तो तुम दिखाते नहीं, आप पहले बोलो रिकॉर्डिंग करते, बाद में समझ में आता तो दिखाते। मिला सुनो, मिला कर दिग्विजय की अम्मा की फोटो लगाया तो क्या बोलते थे? लगाएंगे ना भाई, दिग्विजय की बाप की लगाया, या दिग्विजय के जो सियासी बाप या सियासी माँ है या सियासी बेटा उसके लगाया तो क्या बोलते? अरे क्या बोलते भाई आप लोग, जो लोग क्या बोलते, मतलब कहीं कुछ हमारे पीछे कहीं बात हमारी फोटो लगाया, आधी फोटो अगर आपके घर वालों की लगा के दिखा के बोले सुना है हीरोइन है तो क्या बोल दिया? अरे मेरे असदुद्दीन ओवैसी की फोटो की अहमियत नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे पर जो दाढ़ी है, जो टोपी है, उसकी अहमियत, उसकी अहमियत है, उसकी अहमियत है, उसको समझने की जरूरत है। मगर नफरत है इनको मुसलमानों की दाढ़ी और टोपियों से, इसीलिए नफरत की अक्कासी इस तरह से कर रहे हैं। नफरत है मुसलमानों की क़ियादत से, नफरत है मुसलमानों की बेबाक आवाज से, नफरत है जो उनके हाथ में आप डालकर मुकाबला कर सकता है और फिर आके बोलना अरे एक ही जुल्म कर रहे, एक ही खानदान को जुल्म कर रहे। अरे अकबरुद्दीन ओवैसी को जब हमला हुआ तो तुम क्या क्या बोले थे, बोलो अवाम के सामने नहीं? मैं बोला नहीं, वो रास्ता अख्तियार नहीं करूंगा, मैं कानून का रास्ता अख्तियार करूंगा। और आपके समझी कमिश्नर पुलिस से ना पूछता जरा जाके उनसे, आपके समझी थे वो कमिश्नर पुलिस, जब भूल गए। अच्छा अगर ये बात सही है, मैं चैलेंज करूं कांग्रेस पार्टी को, राजीव गांधी के खातिनाम मद्रास की जेल में छोड़ दो ना भैया, लिख के दो, छोड़ देते हैं, चलो चैलेंज करो, चलो छोड़ दो लोग, बोलो तुम्हारी पार्टी को जेल से छोड़ दो लोग, तुम्हारा खून खून है और मेरा खून खून नहीं है, ये कौन सी सियासत कर रहे हैं तुम? याद रखो मेरे मुंह में भी जबान है और अल्लाह ने मुझे सियासी सोच दी है, मैंने सियासत सीखी एक बड़े सियासतदान के घरों के पास बैठकर। तुम मेरी सियासत का भी मुकाबला नहीं कर सकते, तुम मेरी जबान का भी मुकाबला नहीं कर सकते, और अल्लाह ने जो मुझे सोच और फिक्र दी तुम उसका भी मुकाबला नहीं कर सकते। इलेक्शन आएंगे जाएंगे, याद रखो पर्सनल मत कर लो, इसको पर्सनल मत कर लो, कानून अपना काम करेगा। पर्सनल करेंगे तो मैं याद रखो भूलता नहीं, मैं भूलता नहीं हूं, याद रखो। माफ करना यकीनन माफ हो जाएगा, मैं भूलता नहीं हूं। ये चीजें गलत है और कांग्रेस पार्टी ये समझ रही है कि हिंदुस्तान का गुलाम है, बदल गया हिंदुस्तान, थोड़ा बदल गया हिंदुस्तान, तुम भी बदलो जरा, वरना याद रखो तुम सियासी गुमनामी की तरफ जा रहे हो। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदन गुजारिश है कि ये जो बातें की जा रही है ऐसा सा क्या होगा, 5 मिनट बढ़ के बुलाते खेल दुख होगा, क्या होगा? अभी टाइम में 3 मिनट है। मेरे को नहीं कहते पहले तो मोहसिन के सरे फिर करना, तुम बोलेंगे मैंने बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, ये को अफवाहें फैलाई जा रही है, एक कुछ भी नहीं है। 10 रुपए का आरटीआई एप्लीकेशन डालो, आप सामने आ जाता है, 10 रुपए का आरटीआई एप्लीकेशन डालो। और मैं तमाम नौजवानों से बुजुर्गों से गुजारिश कर रहा हूं कि अपना अपना वोट का इस्तेमाल करिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि तीनों अराकीन बल्दिया जो इस इलाके की नुमाइंदगी करते हैं वो इंशाअल्लाह ताला आपके
दरमियान में रहेंगे, आपके मसाइल को लेकर चलेंगे। मैं तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ।